नमस्कार, स्वागत है आपका मिड कैप मंत्र में। आगे बढ़ें इससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सेंसेक्स ने छुआ नया शिखर, अब निफ्टी के लाइफ हाई का इंतजार। हालांकि रिकॉर्ड ऊंचाई से बहुत थोड़ा सा हल्का हुआ बाजार, लेकिन मिड कैप की पार्टी जारी, लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर। बड़े प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए सरकार उठाएगी 4 खास कदम। अगले 1 साल में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास का टारगेट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। ल्यूपिन को अमेरिका से बड़ा बूस्ट, सांस की बीमारी की दवा के लिए यूएस एफडीए से मिली मंजूरी। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर करीब 4% भागा। पीरामल ने श्रीराम फाइनेंस में पूरा 8.34% हिस्सा बेचा। 1550 के भाव पर डील, दोनों शेयर करीब 10% ऊपर। पेट्रोलियम मंत्री ने ओएमसीज के प्रमुखों के साथ किया योग। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, क्रूड की कीमतें स्थिर रहीं तो पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। ओएमसीज की फाइनेंशियल सेहत में हो रहा है सुधार। और पहले राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज करेंगे मुलाकात। एलन मस्क बोले, मैं मोदी का फैन हूं। तो एक न्यू हाई एक इंडेक्स ने तो टच किया सेंसेक्स ने, और निफ्टी की अब बारी है। बहुत थोड़ा सा 30-35 पॉइंट केवल रह गया है, जो संभावना है कि आज के आज होगा। तो क्या इस वक्त की बड़ी बातें, खास बाजार में क्या क्या हो रहा है? एक तो इंडाइसेस न्यू हाई को टच कर रहे हैं या बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए हैं। मिड कैप इंडेक्स आज की हाईलाइट है, एकदम स्टैंड आउट हो रहा है। 7 दिन से जबरदस्त तेजी वहां पे बनती हुई दिख रही है। इंडेक्स आज भी 1% ऊपर है और बहुत ही जबरदस्त तेजी मिड कैप इंडेक्स ने दिखाई है। बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स में भी खरीदारी का रुझान है। एचडीएफसी ग्रुप में आज रौनक लौटी है। बैंक इंडेक्स एक्चुअली इसी की वजह से बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन आज इसमें रौनक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, तेल और गैस और हेल्थ केयर शेयर्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी, रियल एस्टेट, मेटल पर हल्का सा दबाव है। और चीन में चूंकि अब तक आया नहीं है स्टिमुलस पैकेज, इसलिए मेटल में थोड़ी सी निराशा यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसलिए मार्केट, इन सब के बावजूद जो बिग पिक्चर है मार्केट की, वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वाली है। बैंक निफ्टी मात्र 100 पॉइंट ऊपर है, उसके बावजूद निफ्टी हाई से बहुत करीब पहुंच चुका है और सेंसेक्स ऑलरेडी लगा चुका है। तो व्यू क्या होना चाहिए मार्केट पर, इस पर बातचीत करते हैं। प्रभुदास लेदर की शिल्पा राउत हमारे साथ हैं। शिल्पा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिड कैप मंत्र में। निफ्टी आज लगा देगा हाई अगले 1-1.5 घंटे में? जी बिल्कुल, आशा तो वही है और इसी का हम सब वेट भी कर रहे हैं। बट मे बी थोड़ा एक कंसोलिडेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डैट आपको 1-2 सेशन आपको मिले, ये टारगेट आपको अचीव होते हुए मिलने से पहले। लेकिन जैसा कि सेटअप बहुत स्ट्रांग है, 18700 से लेके 18900 का ये जो जोन है, आप ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो इतना रिगरस एक टग ऑफ वॉर है, जहां पे ना पुट राइटर्स दे आर रेडी टू गिव अप, ना कॉल राइटर्स दे आर ऑल्सो एग्जिटिंग द पोजिशन। तो एक टग ऑफ वॉर है, लेकिन क्योंकि सेटअप बहुत बुलिश है तो प्रोबेबली अ डे और 2 एक कंसोलिडेशन, फिर वी शुड सी 19,000 एंड अबव। ओके, और ये बैंक निफ्टी क्यों इतना निराश है, साथ नहीं दे रहा है? जी बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाइस के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया है, एंड इट इज ऑलवेज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। ऐसा हमेशा होता है कि इतना मेजर इंडेक्स जब एक न्यू ऑल टाइम हाइस लेता है तो वहां पे एक कंसोलिडेशन फेज रहता है। अगर आप इसको ऐसा स्टडी करेंगे कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट एट हाइज ही कंसोलिडेट कर रहा है इन 500 to 700 पॉइंट्स। तो यहाँ पे डाउन साइड भी लिमिटेड है, हर डिप में एक बाइंग आ रहा है, ऑफकोर्स एक हाई लेवल पे, इमीडिएट लेवल पे सेलिंग भी आ रहा है, बट दिस इज कम्प्लीटली एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन जहाँ पे एक ब्रीदर है ये। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म वंस निफ्टी टेस्ट 19,000। ओके, तो ये नजरिया है इंडाइसेस पे। कुछ मिड कैप स्टॉक्स पे देखिए नजर, देखिए पिरामल इंटरप्राइजेस और श्रीराम फाइनेंस, और दोनों में जबरदस्त तेजी, 12-12, 13-13% दोनों स्टॉक ऊपर है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक और छोटी कंपनी, 8% की मजबूती। ब्लू डार्ट में एक रिपोर्ट आई थी आज और स्टॉक 6.5% ऊपर है। सुप्रीम पेट्रोकेम 6.5%, दिलीप बिल्डकॉन, लिंडे इंडिया, लाओपाला, इससे तमाम शेयर। हैप्पीएस्ट माइंड में आज 5% की तेजी है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हैप्पीएस्ट माइंड दिखा रहा है और इसमें लगातार
तेजी का रुझान बना हुआ। मिड कैप आईटी में वैसे भी ज़बरदस्त मजबूती है, लेकिन कुछ स्टॉक जो वीकनेस जहाँ पे है, होम फर्स्ट फाइनेंस 5.5% नीचे, जुबिलेंट फार्मोवा नीचे है, IDFC नीचे है, त्रिवेणी टर्बाइन नीचे है, शिल्पा मेडिकेयर नीचे है, JSW, ये कुछ स्टॉक्स है मिड कैप पे जहाँ पे वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। शिल्पा, जो श्रीराम फाइनेंस और पीरामल है, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? जी, पीरामल और श्रीराम फाइनेंस दोनों ने एक बहुत ही मेजर गैप अप के साथ आज यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जहाँ पे पीरामल का एक अपना हमारा एक एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 1000 एंड 1030 डेफिनेटली ओपन अप होते हुए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी बाइंग ऑन डिप्स पे आपको बाई करना चाहिए ट्रांचेस में, बिकॉज सपोर्ट एट अराउंड 880 900 ही है, तो आपको उसी ट्रांचेस में आपको बाई करना है। ऑफकोर्स अपसाइड बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जिन्होंने बनाया है पोजीशन दे आर ऑब्वियसली आज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो थोड़ा रुक के करना चाहिए। अच्छा शिल्पा, जाने से पहले एक और स्टॉक पे आपकी राय चाहूँगा मैं। श्नाइडर इलेक्ट्रिक 8.25% ऊपर है और बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आज होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या राय बन रही है आपकी इस पर? I'm sorry, I can't comment on technical, cash equity stocks. I can only talk on F&O stocks. ओके, नो प्रॉब्लम। F&O में ही केवल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर एक शेयर और आपसे मैं लेना चाहता हूं, जो कि इस वक्त हमारे हिसाब से F&O में काफ़ी अच्छे मूव्स दिखा रहा है, और वो है IDFC। टॉप लूज़र है, बताइए। IDFC की हम बात करेंगे तो एक बहुत ही स्टुपेंडस रैली हमने देखा है। तो ये जो फॉल है, ये फॉल नहीं है, इट्स ओनली प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे आपको सपोर्ट टुवर्ड्स 99 और 100 जोन्स पे मिल ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये 100 के जोन्स पे आपको बाय करना है, ये वापस आपको 110 125 के जोन्स तक लेके जाएगा। ओके, तो ये राय है IDFC में। ये एक छोटा सा करेक्शन है, इसके बाद फिर रैली बनेगी। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। और अब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर, और वो है ल्यूपिन की। ल्यूपिन के शेयर में आज बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। दरअसल एक खबर आई है कि सांस की यानी ब्रीदिंग की जो बीमारी होती है, उसको लेकर दवा कंपनी की, जिसको US FDA से मंजूरी मिली है, और ये कंफर्म हो गई। ये खबर हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 के रिसर्च एनालिस्ट विवेक अय्यर टैम्ब्रैम लेके आए हैं। विवेक, बताइए क्या खबर है पूरी? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। तो 1 घंटा पहले हमने अभी यहाँ पे भी ये स्टोरी ब्रेक किया था कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि जैसे आपने कहा एक आस्थमा ब्रीदिंग डिफिकल्टी का जो प्रॉब्लम होता है उसका एक ड्रग है, जो जेनेरिक वर्जन जो है उसको बोलते हैं स्पिरिवा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी और आस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज करता है। जैसे हमने आपको 1 घंटे पहले बताया, अभी एक्सचेंजेस पे भी आ चुका है। लुपिन ने प्रेस रिलीज दिया है एक्सचेंजेस को, तो लुपिन ने कहा है कि उनको अप्रूवल मिल चुका है US FDA से लॉन्च करने के लिए ये पर्टिकुलर ड्रग। और याद रखिए, ये पहला जेनेरिक कंपनी है वर्ल्ड वाइड जो ये ड्रग अभी लॉन्च कर सकता है मार्केट में। तो उनके पास ऑलमोस्ट 3 साल तक दूसरा कोई कंपटीशन नहीं होगा। प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होगा लुपिन के पीतमपुर फैसिलिटी पे, और कंपनी बोल रहा है पिछले साल एनुअल सेल्स जो था ये पर्टिकुलर ड्रग का $1260 के ऊपर था। तो इट्स अ वेरी बिग ड्रग, ओवर $1 बिलियन का अपॉर्चुनिटी साइज है। ऑलरेडी एनालिस्ट ने ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर नोट्स निकाला है। JM फाइनेंशियल कह रहा है कि जो जी स्पिरिवा था, जेनेरिक स्पिरिवा था, उसका टारगेट एक्शन डेट था अगस्त 2023 पे, बट कंपनी को जो एक पॉजिटिव सरप्राइज है जून में ही मिल चुका है मंजूरी। और ऑल्सो उन्होंने क्या रखा है, ऑलमोस्ट $32 मिलियन इन FY24 और $72 मिलियन इन FY25 का, और उनका हिसाब से पर शेयर जो वैल्यू आता है वो आता है 33 रुपीस पर शेयर का। एंटिक ने भी बोला है ऑलमोस्ट 25% और लुपिन्स FY25 अर्निंग्स विल कम ये पर्टिकुलर लॉन्च से। सो एक बड़ा ड्रग है, बड़ा अप्रूवल है लुपिन के लिए और काफी पॉजिटिव खबर है। ओके, ब्लॉकबस्टर बोलते हैं इसको। यस, इट्स अ ब्लॉकबस्टर ड्रग। सो $1 बिलियन मींस ब्लॉकबस्टर है। तो ये अब ये बेचना शुरू कर देंगे और रियलाइजेशन शुरू हो जाएंगे इमीडिएटली? कब से दिखेंगे? जैसे इमीडिएटली लॉन्च करेंगे। इसमें पॉजिटिव क्या है, देखिए ये सबसे पहला जेनेरिक कंपनी है एंड एज पर एनालिस्ट 3 साल तक दे डोंट एक्सपेक्ट कि कंपटीशन होगा। थोड़ा सा प्राइस इरोजन हो सकता है जरूर ड्रग में, बट व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज फॉर नेक्स्ट 3 years लुपिन विल बी द सोल जेनेरिक।
सबसे एक ही जेनेरिक होगा एंड दे विल गेट सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन 25%। अगर आप देखोगे सोल जेनेरिक ऑन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 3 years, $35 million ऑफ जो टोटल यूएस सेल्स है वो इसी से, यही पर्टिकुलर ड्रग से आएगा और FY25 में $110 million आ सकता है। $110 million, ह्यूज। और इसीलिए देखिए स्टॉक भी लगभग 6% मजबूती के साथ काम कर रहा है, 880 के करीब पहुंच रहा है ल्यूपिन का। विवेक बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप न्यूज़ ब्रेक करते रहे हमारे लिए। जरूर, बिल्कुल। तो ये थी ल्यूपिन की खबर, जहां पे एक बहुत पॉजिटिव खबर है, स्टॉक करीब 6% ऊपर है, और ये CNBC TV 18 के विवेक अय्यर की एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक थी। चलिए भी एक और न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, उनको पूरा करने के लिए सरकार 4 खास कदम उठाने जा रही है। CNBC आवाज़ के पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी एक्सक्लूसिव खबर लेके आए कि अगले 1 साल में 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो होंगे उनका उद्घाटन और शिलान्यास होने की तैयारी। लक्ष्मण, क्या है पूरी खबर, बताइए जरा। देखिए, दरअसल सरकार ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहचान की है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं। कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक बैठक हुई थी सभी संबंधित मंत्रालयों की, तो अब ये तय किया है कि उन अड़चनों को दूर किया जाए। इसके लिए 4 एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण एक्शन प्लान ये है कि जो मंजूरी देने की प्रक्रिया है वो अभी काफ़ी लंबी है। दरअसल साल 2016 यानी 6 साल पुराना सर्कुलर है वित्त मंत्रालय का, जो ये कहता है कि 100 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं तो सचिव मंजूरी देंगे, 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं तो मंत्री मंजूरी देंगे, उससे ऊपर है तो वित्त मंत्रालय फिर कैबिनेट के पास जाना होगा। ये 6-7 साल पुराने सर्कुलर को अब अप्रासंगिक बताया गया और कहा है कि इसको अब संशोधित करने की जरूरत है। अब इस सीमा को 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, यानी 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट होंगे तो मंत्री स्तर पर ही मंजूरी मिल जाएगी, उसको कैबिनेट तक जाने में नहीं लाना होगा। इससे कम से कम 3 से 4 महीने की बचत होगी। दूसरा, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की वजह से रिवाइज्ड कॉस्ट, जो संशोधित लागत है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसको मंजूरी देने की प्रक्रिया भी काफी लंबी है, तो इसको भी दूर किया जाना है। तीसरा, जमीन अधिग्रहण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के, तो इसमें यह तय किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार कैबिनेट सचिव के स्तर पर लगातार बैठकें होंगी और PM गति शक्ति का सहारा लिया जाएगा ताकि जमीन अधिग्रहण जल्द से जल्द किया जाए। एक जो सबसे बड़ी चिंता बैठक में जताई गई वो था पर्यावरण मंजूरी को लेकर के। राज्य सरकार के स्तर पर पर्यावरण संबंधी दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की जा सकती है और राज्य सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से ये पहल की जाएगी। हो सकता है उन पर जिम्मेदारी डाली जाए कि आप पर्यावरण संबंधी मंजूरी एक तय समय सीमा के भीतर दे दें, और इन सब का मकसद एक बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट का टारगेट रखा गया है जो अगले 1 साल में पूरा किया जाना है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है लक्ष्मण, बड़े बड़े, जो कुछ जगहों पे तो बहुत तेजी से काम हो रहा है, कुछ जगहों पे ढीला ढाली चलती है। थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगहों पे विपक्षी सरकारें हैं, क्या वहाँ पे भी दबाव बनेगा प्रोजेक्ट पूरा करने का? देखिए, यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जिस प्रोजेक्ट में केंद्र का पैसा लगा है वहाँ पे उसको ज़्यादा तेजी से पुश किया जा सके, और ऐसे 500 प्रोजेक्ट की पहचान की है। 500 से ज़्यादा, 532 या कुछ प्रोजेक्ट की संख्या इसकी पहचान की गई है। उसमें से 200 जो प्रोजेक्ट हैं, उन 200 प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया जाना है अगले 9 महीने के भीतर। चुनाव से पहले उद्घाटन करने का लक्ष्य रखा गया है, और 300 प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास किया जाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। और उसमें अगर केंद्र का पैसा लगा है तो सिर्फ प्रक्रिया संबंधी दिक्कतें हैं, तो उसको आपको दूर करना है। तो इसको लेकर अब इन लोगों को समझ में आ रहा है, एक तो गाइडलाइन संबंधी कागजी दिक्कतें हैं उसको दूर करिए, कानूनी अड़चनों को दूर करिए, और दूसरा बातचीत लगातार किया जाए। और बातचीत से एक दबाव बनता है, हर महीने में प्रधानमंत्री खुद एक बैठक लेते हैं, तो उसमें राज्य सरकार के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जोड़ा जाए, उन पर जिम्मेदारी तय की जाए। तो वैसे सूरत में बहुत मुश्किल होता है बच के निकलना, तो ये एक रणनीति अपनाई जा रही है ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ओके, तो चलिए, खैर किसी भी कारण से हो लेकिन प्रोजेक्ट पूरे होंगे, ये सबसे अच्छी बात है इस पूरी खबर की। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद खिलाड़ी जो आज हमारे थे उनका अपडेट लेंगे, क्या कैसा मौसम चल रहा है उनके ट्रेड का। फिर से, और इस वक्त निफ्टी 18,851 एकदम, मतलब यहाँ से कितना 40 पॉइंट दूरी है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। और बैंक निफ्टी स्लगिश है, 90 पॉइंट ऊपर है, 43,858 पे है, लेकिन मार्केट में अच्छी हरियाली है, तेज़ी है, एडवांस डिक्लाइन भी फेवर में है, तो एक मजबूत ट्रेड बना हुआ। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज निफ्टी अपना न्यू हाई
लगा सकता है अगले 1-1.5 घंटे में, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, बायर्स की कतार दिख रही है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद केवाईसी, और केवाईसी में आज हम बातचीत करेंगे मेघमणि ऑर्गेनिक्स, एक एग्रोकेमिकल, मॉनसून, आगे क्या बिजनेस आउटलुक है, इस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद।